हे दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड एसेट का मीनिंग हिंदी और उर्दू में जानेंगे। फिर वर्ड एसेट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उन तीनों सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन को उर्दू और हिंदी में समझेंगे। आखिर में होगी छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। एसेट के स्पेलिंग होते हैं ASSET एसेट। एसेट का मीनिंग होता है जी संपत्ति। असासा यानी कि जो चीज़ों के आप मालिक हों वो आपकी एसेट्स होती हैं। यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस बनाए। You are an asset to our company। आपका बॉस अगर आपको कहे कि you are an asset to our company तो इसका मीनिंग है कि आप हमारी कंपनी के लिए संपत्ति है, आप हमारी कंपनी का असासा हैं, यानी कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। You are an asset to our company। इसी तरह हाउस इज़ अ नॉन मूवेबल एसेट, कि जो घर होता है वो ना हिलने वाला असासा होता है, ना हिलने वाली संपत्ति होती है। एक होते हैं मूवेबल एसेट्स जिस तरह गाड़ी वगैरह, और एक होते हैं नॉन मूवेबल एसेट्स जिस तरह घर वगैरह, ज़मीन। हाउस इज़ अ नॉन मूवेबल एसेट। इसी तरह हमारे पास तीसरा सेंटेंस है हिज एसेट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। हिज एसेट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिन ब दिन उसके संपत्ति में इजाफा हो रहा है, उसके असासे बढ़ते जा रहे हैं। His assets are increasing day by day। तो दोस्तों हमने देखा वर्ड एसेट का मीनिंग होता है जी संपत्ति, असासा। 3 सेंटेंसेस बनाए। You are an asset to our company। House is a non-movable asset। और his assets are increasing day by day। दोस्तों एक्सरसाइज से पहले काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एम है जी 200 लाइक्स का, और हो सके तो वीडियो को लिंक को ज़रूर शेयर करें फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड एसेट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.